अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चारम जमात की उर्दू की दरसी किताब में से अगले मुश्किल सवालात शुरू करने से पहले साबका मालूमात का जायज़ा लेते हैं। कल हमने नज़्म हम्द के अल्फाज मानी किए थे, अल्फाज जुमले किए थे और तोड़ के जोड़ बनाए थे। अल्फाज मायने दोहराते हैं। संवारना, बेहतर बनाना। हम्द, अल्लाह की तारीफ़। चराग, शम्मा, कुदरत, ताकत। उसके बाद अल्फाज जुमले किए थे। हम्द, हमें अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए। संवारना, अल्लाह ने फूलों से दुनिया को संवारा है। चराग, चराग से हर तरफ रोशनी होती है। उसके बाद हमने तोड़ के जोड़ बनाए थे। खे पेश, दाल, अलिफ, खुदा। खे पेश, दाल, अलिफ, खुदा। गाफ लाम, गुल, गाफ के ऊपर पेश आएगी। गाफ पेश लाम, गुल। शीन नून शन, गुलशन। खे वाओ शीन, खुश। फे वाओ फू लाम, फूल। सीन वाओ सू, रे जीम रज, सूरज। आज हम नज़्म हम्द के ही अगले मश्की सवालात करेंगे, सफ़ा नंबर 35 और सफ़ा नंबर 36 के। आप लोग अपनी दरसी कुतब खोलेंगे सफ़ा नंबर 35 और सफ़ा नंबर 36 पर, ठीक है। और इन सफ़ात पर हमारी सरगर्मी क्या है, क्या सवालात हैं? अलामत लगाना, शेर को जुमले में तब्दील करना, खाली जगह पुर करना। और इसके तदरीसी मकासद क्या हैं कि बच्चों को अलामतों की पहचान कराना, शेर को जुमले में तब्दील करना सिखाना और मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करना सिखाना। अब सफ़ा नंबर 35 पे आप लोग आएंगे, वहाँ पे सवाल देखें। खुदा की गाते हैं हम सारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखें। इसका क्या जुमला बनेगा कि शेर जो है वो, इसकी दूसरी लाइन जो पहले शुरू में आ जाएगी, ज़मीन पे फूल आसमान पे तारे, सारे खुदा की हम्द गाते हैं। ठीक है, खुदा की गाते हैं हम सारे, शायर ने लिखा शेर की सूरत में। तो ये जुमला कैसे बनेगा? खुदा की गाते हैं हम सारे, सारे खुदा की हम्द गाते हैं। ठीक है, और साथ दूसरे लाइन को जो है हम शामिल करेंगे, तो वो लाइन, वो सतर पहले आएगी। ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे, सारे खुदा की हम्द गाते हैं। ठीक है, फूलों और तारों की बात हो रही है, तो इस सारे शेर को हम एक ही जुमले में कैसे लिखेंगे कि ज़मीन पे फूल और आसमां पे तारे, और यहाँ पे नहीं हम लिखेंगे, हम कहेंगे ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे, सारे खुदा की हम्द गाते हैं। समझ आ गई है कि हमने इसकी शेर की शक्ल को हमने जुमले की शक्ल दी है। उसी सफ़ा नंबर 35 पर अगला सवाल आप देखेंगे। दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अल्फाज उन्होंने दिए हुए हैं, निशान, फूल, कुदरत, बाग, प्यारे। ठीक है, देखें सबसे पहले पहला जुमला, सजे हैं ये कैसे डैश प्यारे। अब डैश में क्या आएगा? सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे। आप लोगों ने नज़्म पढ़ी है, नज़्म के ही अशार हैं, अशार की सतर हैं एक एक। तो यहाँ पे क्या आएगा? सजे हैं ये कैसे डैश प्यारे, प्यारे प्यारे। ठीक है, ये हैं खुदा के डैश सारे, क्या आएगा यहाँ पे लफ्ज़? निशान सारे। ठीक है, ऊपर जो अल्फाज उन्होंने सारे दिए हुए हैं उनमें से हमने यहाँ पे लगाने हैं, तो यहाँ पे आएगा निशान सारे। ये डैश ऐसे खिलाए किसने, ये डैश ऐसे बाग ऐसे खिलाए किसने। अगला देखें, ज़मीन पे डैश आसमां पे तारे। ज़मीन पे क्या चीज़? फूल। ज़मीन पे फूल, आसमां पे तारे।
खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा की डैश के गीत गाओ, डैश में क्या आया, कुदरत के गीत गाओ। ठीक है, हमने जो दिए गए अल्फाज थे उन्हीं में से मुनासिब अल्फाज हमने चुनकर जो है सारे ये जुमले मुकम्मल किए। ठीक है, इसके लिए आपको नज़्म जो है वो बार बार पढ़नी होती है। ठीक है, नज़्म की मैंने तशरीह की, वजाहत की, आपको पढ़ाई है, तो आपको जब तक नज़्म अच्छी तरह समझ नहीं आएगी, आप उसके बार बार पढ़ेंगी नहीं, तो आप उसके मश्की सवालात अच्छी तरह से नहीं कर सकते। मश्की सवालात को करने के लिए आपको नज़्म अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है, अब सफ़ा नंबर 36 पर आप आएंगे, वहाँ पे क्या है, सवाल दिए गए जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामत लगाएं। दिए गए जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामत लगाएं। नंबर 1, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। अब ये क्या जुमला सादा जुमला है, मुकम्मल जुमला है या सवालिया है? अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, तो ये एक मुकम्मल जुमला है, तो इसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, ख़त्मा लगाएंगे। ठीक है, कौन सी अलामत लगाएंगे, ख़त्मा। क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है? तो ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो सवाल होता है उसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। उसके बाद नंबर 3 देखें, अदील बाग में जा रहा है, तो ये एक मुकम्मल जुमला है, इसके आखिर में क्या आएगा, ख़त्मा। सबा अपना सबक याद कर रही है, ये भी एक मुकम्मल जुमला है, इसके आखिर में भी क्या आएगा, ख़त्मा। दरख्त के करीब कौन खड़ा है, तो ये सवाल है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि दरख्त के करीब कौन खड़ा है, तो इसके आखिर में सवालिया निशान आएगा। ठीक है, आज हमारी नज़्म हम की तमाम मश्की सवालात मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, आपने तमाम मश्की सवालात अपने रफ रजिस्टर्स पे लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, और नज़्म को अच्छी तरह बार बार पढ़ना है, ताकि मश्की सवालात ख़ुद से करने में आपको मदद मिले। ठीक है बच्चों, आज की अच्छी बात, इल्म वो नहीं जो आपने सीखा है, इल्म तो वो है जो आपके अमलो किरदार से ज़ाहिर हो। समझाई है इस बात की कि इल्म वो नहीं है जो आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, आप स्कूल में पढ़ते हो, किताबें मुख्तलिफ़ मज़ामीन की याद करते हो आप लोग। ठीक है, तो ये इल्म नहीं है। असल इल्म वो है जो आपके किरदार से ज़ाहिर हो, मतलब आपको स्कूलों में असातिज़ा अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं, आपको आपके दरसी कुतुब को पढ़ाने के साथ साथ आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आपके किरदार की तकमील भी करते हैं। ठीक है, तो आपके आलिम होने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका इल्म आपके किरदार से ज़ाहिर ना हो रहा हो। आप का उठना बैठना, आपके बात करने का तरीका, आपका अल्फाज का चुनाव, आप किस तरीके से बात करते हैं, किन अल्फाज में बात करते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो आपके आलिम होने को ज़ाहिर करे, आपके पढ़े लिखे होने को ज़ाहिर करे। ये नहीं कि आपने कुतुब पढ़ ली हैं, याद कर ली हैं, लिख दिया, इम्तहानात दे लिए, ये चीज़ आपके आलिम होने को नहीं ज़ाहिर करती। आपका आलिम होना आपके तौर तरीके, आपकी ज़ुबान, आपके अल्फाज, आपके बात करने का तरीका, ठीक है, आपका किरदार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पढ़े लिखे आपके आलिम होने को ज़ाहिर करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कुतुब को पढ़ लेना, याद कर लेना, ये इल्म नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सब बच्चों को चाहिए कि आपका उठना बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, ठीक है, और सलाम करना है बड़ों को, छोटों के साथ प्यार से रहना है, ये सारी किरदार से ज़ाहिर होनी चाहिए। समझ आ गई सब बच्चों को? ओके बच्चों, कल हम अगली नज़्म पढ़ेंगे, नात। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।